अपनी बच्चियों को तालीम के साथ साथ कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई हुनर ज़रूर सिखाएं ताकि उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजरे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरा गला ख़राब है, थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं होगी, माजरत चाहूँगी। टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए ये मेरे बड़े बेटे ने पिज़्ज़ा बनाया था। और जब मर्द किचन में काम करें तो देखें ज़रा कैसा हाल होता है। आई एम श्योर सबके घर में यही हाल होता होगा। तो अभी पिज़्ज़ा तो बन गया, लेकिन अभी काफ़ी सारी ये क्लीनिंग है वो उन्होंने भी की, लेकिन फाइनल तो मुझे ही करनी पड़ी क्योंकि बच्चों की क्लीनिंग वैसी नहीं हो सकती जैसी हम कर सकते हैं। तो ये मैं सेट लाई थी नया, हमारे यहाँ तो इसे तामचीनी के बर्तन कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है उर्दू में। तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं फ्रिज में फूड वगैरह रखने के लिए, इसमें ठंडा रहता है। स्टील के बर्तन हो गए, ये हो गए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सी सिस्टर्स हैं जो वीडियो तो देखती हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाती हैं, तो प्लीज़ ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिलें, मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसमें फूड ठंडा रहता है, फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। तो ये तीनों मैंने धो लिए थे, लेकिन दो तो अभी ज़रूरत नहीं थे। मैंने चने बॉयल किए थे ताकि अचानक से जो कोई गेस्ट आए तो उसी वक्त चाट बना सकते हैं। तो 2 पैकेट तो मैं फ्रीज़र में रख दूंगी और ये मैं जो बोल में है ये फ्रिज में रख दूंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना घर ख़रीदा है तो गेस्ट आते हैं घर की मुबारक देने के लिए। तो सैटरडे संडे को इस तरह की चीज़ें मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। अगर कोई ना आए तो फिर वो फ्रेश मंडे ट्यूसडे को हम खुद खाते रहते हैं। चाट जो है मैं मिक्स नहीं करती, जैसे चने मैंने फ्रिज में रख दिए और टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, जितने भी लवाजमात हैं वो काट के प्लेट में सेपरेट इस तरह करके पोर्शन में मैं रख देती हूँ, क्लिंग रैप लगा के। और जब भी कोई आता है, और इसी तरह मेरे दही फुल्कियाँ भी बनी रहती हैं। वो छोटी छोटी दही फुल्कियाँ जो बाहर से मिलती हैं वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, मैंने घर में बनाई हुई है और ये एक दफ़ा की मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं चाट का सामान सारा काट रही थी। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे और आलू को छील रही थी और बाकी सारे लवाजमात में काटूंगी। आलू को अगर आप ज़्यादा देर तक दिन तक रखना चाहते हैं तो फिर बॉयल करने के बाद उसका छिलका ना उतारें। मैंने सारे आलू का छिलका नहीं उतारा था, जितने मुझे ज़रूरत थे उतना ही उतारा था, एक मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। छिलके के साथ ज़्यादा दिन फ्रिज में आलू रह सकता है। ऐसे जो डब्बे होते हैं बड़े काम के होते हैं, ये मैंने ख़रीदा नहीं है। ये मिठाई के जो डब्बे इन दिनों आ रहे हैं मेरे घर में, तो शुरू के तो 1-2 मैंने फेंक दिए थे, लेकिन उसके बाद से मैं रख रही हूँ। तकरीबन 4 डब्बे मेरे पास हो गए हैं। ये 1 या 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। तो ये काफ़ी काम के हैं। और अगर आप फूड नहीं रखना चाहते तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें रख सकते हैं। बच्चों की स्टेशनरी रख सकते हैं, धागे, सुइयाँ वगैरह रख सकते हैं, सिलाई की जितनी भी फीता वगैरह सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। और छोटी छोटी घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। जैसे पेन जो है जब भी ज़रूरत हो, वैसे तो इतने सारे आते हैं लेकिन जब कोई चीज़ लिखनी होती है पेन नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह ये धो के इस तरह यूज़ कर रही हूँ। इसमें वो चाट के लिए सारा जो सामान है, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, सब वो इसमें मैं धनिया तो मैंने अलग जो है जिप लॉक बैग में मेरा पड़ा होता है, वो अभी नहीं काटा मैंने, ये चीज़ें सारी काट ली थी। इसे इस तरह कवर करके आप फ्रिज में रख दें और 2-3 दिन तक बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप चाहते हैं कि टमाटर उसी वक्त काटें तो आप बेशक पहले न काटें। यहाँ पे अब मैं मशीन खाली कर लूँगी क्योंकि मुझे और बर्तन इसमें रखने हैं। तो ये ड्राई हो चुके हैं, कल मशीन चलाई थी। तो ये सारी जो है कटलरी अब मैं यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और किसी वक्त अभी इस ड्रार को मैंने साफ़ भी करना है। इस तरह स्पून्स को ड्रार में ऑर्गेनाइज वे से रखा करें तो बच्चे खुद ले लेते हैं। टीस्पून अलग पड़े हैं, टेबल स्पून, फोक सब अलग हैं। और स्ट्रेनर साइड पे ये स्ट्रेनर है, नाइफ्स हैं एक्स्ट्रा जो हैं, जो मेरी इस्तेमाल की है वो तो बास्केट में होती है जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ, उसमें रहती है। पूरा दिन ही उसे मैं यूज़ करती हूँ। तो लेकिन बटर वाली नाइफ़ तो मैं फोक के साथ रखती हूँ, लेकिन दूसरी
ये स्ट्रेनर के साथ रखती हूँ, और वो पीछे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे वो बीटर है उसके एक्सेसरीज़ हैं, और जो पीलर है वो सारी चीज़ें होती हैं। और ये केक के मयरिंग कप्स भी इधर रखती हूँ ताकि जब भी बनाना हो केक तो आराम से मिल जाए। क्योंकि अगर आप जब केक बना रहे हैं चीज़ें ही नहीं मिल रही, पहले चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो उसी में आपकी एनर्जी सारी ज़ाया हो जाएगी। तो फिर वैसा काम नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी चने का सालन। इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ फिर कंप्लीट रेसिपी किसी वक्त शेयर करूँगी। तो बहुत मज़े के चने बनते हैं, और इसके साथ अगर पूरियाँ हो, हलवा हो, अचार हो, तो बिल्कुल जैसे बाज़ारी चने होते हैं ना हलवा पूरी वाले, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी मैं चनों का सालन बना रही थी। सारे बेसिक मसाले जो डलते हैं वही सारे मैं डाल रही थी। तो चलें हांडी बनाते बनाते हम अपने असली टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा टाइटल से आपको पता चल गया होगा, टॉपिक ये है कि अपनी बेटियों को एजुकेशन के साथ साथ कोई ना कोई हुनर स्किल ज़रूर सिखाइए, उनका इंटरेस्ट देखिए, और ख़ुद कभी भी फोर्स ना करें कि आपने डॉक्टर ही बनना है। एजुकेशन में भी आप बिल्कुल भी फोर्स ना करें कि आपने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है। उनका इंटरेस्ट देखें कि उनका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि जिसमें इंसान का दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है, वो उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और अगर आप ज़बरदस्ती कुछ बनाएंगे भी बच्चे को तो वो उसमें इतनी कामयाबी नहीं होगी जितनी कि उसे अपने जो इंटरेस्ट वाली चीज़ करने में होगी। और एजुकेशन के साथ साथ बच्चे अपनी बेटियों को ज़रूर कोई स्किल सिखाएं। कुकिंग उन्हें आनी चाहिए अच्छी। आजकल कुकिंग का बहुत स्कोप है। आपको अगर अच्छी कुकिंग आती है तो आप घर बैठे अच्छे अच्छे डिशेस बना के आप बेच सकते हैं। ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये ऐसे बिज़नेस हैं कि जिससे आप अपना पूरा घर चला सकते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। तो आजकल तो जॉब्स का इतना मसला है। मेरी बहुत सारी मेरे साथ जिन्होंने एजुकेशन हासिल की लड़कियों ने डबल डबल मास्टर की हुई है, फिल की हुई है, पीएचडी की हुई है। पहले तो जॉब्स ही नहीं है, और अगर जॉब मिलती है पे इतनी ज़्यादा नहीं होती जिससे कि वो अपने घर चला सकें। तो एजुकेशन की तो अहमियत हमेशा रहेगी। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ब्यूटिशियन है, कोई शेफ़ है, या जो भी उसने हुनर सीखा है, उसके साथ उसकी तालीम भी है, तो पढ़े लिखे शेफ़ में और एक अनपढ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो एजुकेशन की अहमियत तो हमेशा रहेगी। तो अपनी लड़कियों का इंटरेस्ट देखिए, उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। वो मेकअप करना चाहती हैं तो उन्हें करने दें, और अगर अपने बजट के अंदर रह के उनकी सपोर्ट भी करें, उन्हें चीज़ें भी प्रोवाइड करें, और उन्हें करने दें, उन्हें कभी मना ना करें। कुकिंग करना चाहती हैं तो कुकिंग करने दें। अगर थोड़ा बहुत ज़ाया कर रही हैं ऑयल या मसाले या जो भी, इसी तरह वो सीखेंगी। मैं जब छोटी थी तो मैंने बहुत जल्दी 14 साल में या 15 साल में कुकिंग शुरू कर दी थी। मेरी अम्मी झांक के देखती भी नहीं थी, और लिटरली मैंने इतना ऑयल ज़ाया किया, इतना इतना ऑयल डालती थी सब। लेकिन इसी तरह बंदा सीखता है। और फिर करते करते मुझे किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी से सीखने की नहीं। जब भी खाना बनाया सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो जो पढ़ा लिखा इंसान है उसमें और अनपढ़ में तो ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन उसके साथ साथ लड़कियों को हुनर ज़रूर सिखाएं ताकि वो फ्यूचर में, कुछ पता नहीं होता, उन्हें ज़रूरत पड़े, कितनी ज़रूरत पड़े, अपने घर को चलाने की ज़रूरत पड़े, तो वो अपने घर को चला सकें और उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, और वो इंडिपेंडेंट हो। ये कुछ बातें थी मैंने शेयर करनी थी। हमारे वक्त में तो ऐसे था कि हमारे पेरेंट्स का फोकस ज़्यादा एजुकेशन पे होता था। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस यही वो फोर्स करते थे। स्पेशली मेरे अब्बू जो है उनका यही था कि अच्छी तालीम हासिल करें। लेकिन अम्मी ने कभी, मैं कशीदा करूं, सिलाई करूं, कुकिंग करूं, अम्मी ने कभी मना नहीं किया था और पूरी सपोर्ट कर दी। तो इसीलिए अच्छी कुकिंग में कर लेती हूँ, और सिलाई में इतनी कर लेती हूँ कि अब मैं अमेरिका में रह रही हूँ, यहाँ टेलरिंग का बड़ा मसला है, मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर मेरे पास कपड़ा है तो मैं अपने कपड़े खुद सी लेती हूँ। एटलीस्ट ये तो हो गया ना। बाहर सिलाइयाँ दूंगी, जाना पड़ेगा, वो फिर उसमें नकायस होंगे कैसी सिलाई हो, क्योंकि यहाँ अच्छे टेलर नहीं है। जो लेडीज़ घरों में सीती हैं, कईयों को तो आती ही नहीं है सिलाई, और उन्होंने खोला हुआ है अपना सेंटर कि हम मतलब सिलाई करते हैं।
उल्टा जो है कपड़ा ही बर्बाद हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि मैं अपने कपड़े खुद सीती हूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी कर सकती हूँ। तो बच्चियों को सपोर्ट कर अपने बजट में रह के जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को पानी भी लगाना था, और दूसरा मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ वेजिटेबल्स, क्योंकि मेरी कुछ सिस्टर हैं जो कि जिन्हें पसंद है वेजिटेबल्स देखनी, मुझे ख़ुद बहुत अच्छी लगती हैं। और वो वक्त बहुत अच्छा लगता है जब वेजिटेबल लग जाती हैं प्लांट्स के साथ, और उन्हें तोड़ के खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स।